जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। आज हम संकटी चतुर्थी व्रत के कथा के बारे में बतलाएंगे। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थीं। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर त्रिकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा झीके में रख दिया। सोचा चांद उगने पर तिलकुटे का भोग लगाकर कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, जब माँ खाएगी तभी हम भी खाएंगे। फिर जेठ जी को खाना खाने को कहा तो वह भी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब सब खाएंगे तभी मैं भी खा लूँगा। जेठानी ने उससे कहा, आज तो अभी कोई खाना नहीं खाया है तो मैं तुझे खाना कैसे दे दूँ? तुम सुबह ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो बहुत कुछ खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगा तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर कपड़े धोने वाले धोबले से पत्नी को मारा। धोबला टूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करके पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी उसके सपने में आए और कहने लगे, धोबना मारी पाटा मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ जाग रही हूँ कुछ सो रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी जो बचा कुचा देती थी आज वो भी नहीं मिला। पूजा का तिलकुटा झीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबना मारी पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वह बोली, मेरे घर में जहाँ मन करे वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले, कहाँ पहुँचूं? अब उसे गुस्सा आ गया। कब से तंग कर रहे हैं, मेरे सर पर पोंछ लो। सुबह जब देवरानी उठी तब वह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। उसके माथे पर हीरे मोतियों के टीके जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों से चाची को बुलाने को भेजा। उसने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए वह बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चुके या न चुके, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तक तेरे माँ के घर का काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे घर काम करने को भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बतलाया कि चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुंच गई और पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कर डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा, आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति कहा, भली मानस, मैं आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। जेठानी ने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और झीके में रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, देवरानी के घर तो आप सूखा तिलकुटा खाया था, मैं तो मेवे डालकर घी का चूरमा बनाकर झीके में रखा है, खा लीजिए। गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी,
मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निपट लें। फिर गणेश जी पूछे, अब पोछूं कहाँ? जेठानी बोली, उसका तो गंदा माथा था, मैं तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पोंछ लो। धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे मोतियों से भर गया होगा, पर देखा पूरे घर में गंदगी फैली थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी गंदगी लगी थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, पर तेरा मन नहीं भरा, देख तेरे लालच का नतीजा। परेशान होकर जेठानी गणेश जी से विनती करने लगी, माफ़ी मांगने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलने के कारण और लोभ से तूने जो किया यह उसी का नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, और जेठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को मत देना।